हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। शीला लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने अपना खाना आधा कंप्लीट बना लिया है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं अपना खाना मतलब क्या क्या बनाया है इस टाइम, क्योंकि ना मेरे बैटरी भी थोड़ा लो हो गया था। और अब मेरे बेटे का ना मतलब एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है आज से। तो पूरा दिन कल पूरा रात मेरे मोबाइल से ही अपना पढ़ाई करता रहा। तो इस वजह से ना मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो मैं सोची थी कि थोड़ा शूट करके मतलब वीडियो थोड़ा ब्लॉग मतलब थोड़ा करूँ, मतलब जो जो मैंने बनाया है वो चीज़ का कैसे बना रही हूँ कैसे नहीं वो सब दिखाऊँ मैं आपको, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ ये सब दिखाने का। तो आप समझ ही सकते हैं, सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई, बाद में अपनी ब्लॉगिंग। तो चलिए फ्रेंड, इस समय मेरे को समय मिला तो मोबाइल मैंने चार्ज में ही लगा दिया था। मैंने कहा कि अगर चार्ज ख़त्म हो जाए तो मोबाइल में लगा देना। अपने बेटे को मैंने कहा था तो उन्हें लगा दिया था। तो इस टाइम देखे तो हाँ है। तो अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी फ्री क्या हुई हूँ, अभी प्याजे को उठाना भी है मेरे को और स्कूल के लिए रेडी भी करवानी, उसे नहलाना भी है। और अभी जो मैंने खाना बनाया है वो आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या मतलब सामान तैयार किया है, मतलब क्या क्या बनाया है। फ्रेंड, यहाँ मैंने पास्ता बनाया है बच्चों के लिए। तो ये पास्ता बनाया है और यहाँ मैंने अपनी चाय बना के पी चुकी हूँ, थोड़ा सा चाय बचा हुआ है। और यहाँ मैंने आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई है सूखी, और दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बैंगन की चटनी बनाई है भरता, देखिए फ्रेंड, ये बैंगन की चटनी बनाई। मैं सोची कि सब आपको दिखाऊं मैं किस तरह बनाती हूँ, पॉसिबल नहीं हुआ दिखाना। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रखा है और यहाँ पे मैंने आटा लगा कर रखा है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैंने इतना काम मतलब निपटा लिया है, बच्चों के उठने से पहले नहा धोकर फिनिश हो चुकी हूँ मैं भी। और मैं चाय वगैरह भी ले चुकी हूँ अपना, और चाय वगैरह भी पी लिया है और मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है। और आज बृहस्पतिवार है फ्रेंड, तो कपड़ा मैं बहुत कम ही धोती हूँ। और तो चलिए फ्रेंड, अब मैं प्रियांशी को जगा दूँ क्योंकि 7:30-8 बजे का स्कूल है। अब आधा घंटा ही है उसके पास। तो फटाफट से मैंने उसका पानी भी रखा है गर्म करने के लिए, और भी सो ही रही है। तो मैं उसको जगा कर उसको रेडी करवा कर उसको भेजने के बाद आपसे मिलती हूँ। अभी 2 बज रहे हैं और मैंने कृष्णा को छोड़ के अब भी आ रही हूँ। जस्ट 1:30 बजे का उसका स्कूल था। और सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट करी, मतलब सुबह का ही जो करी थी सो करी थी, उसके बाद से कोई ब्लॉग शूट नहीं करी थी क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है बेटे का। तो उसको मोबाइल की थोड़ी ज़रूरत है, आपको पता ही होगा। और यहाँ प्रियांशी आ चुकी है और अपना कपड़ा पहन रही है। आप ही अब इसे पहनने आ गया है। फंस गया ला, अच्छे से पहनो, इसे घुमाओ। तो और इसका पास्ता मैंने गरम करके दे दिया है, ये खा लेगी अपना। और आज मेरे कृष्णा का एग्ज़ाम है फर्स्ट, और ये प्रियांशी का मंडे से है एग्ज़ाम। और हाँ, सैटरडे को डेट शीट आएगी, अभी आया नहीं है, बस मैडम ने बताया कि अभी मंडे से पेपर है आप लोग का। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं खाना खिला दूँ। और थोड़े बहुत कपड़े हैं, वैसे तो धोते नहीं हूँ कपड़े, मतलब बृहस्पतिवार को वैसे 1-2 कपड़े थे तो वो बस मैं धो ऊपर से लेके आऊँगी। इसे अंदर कर लो। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खाना खिला दूँ, उसके बाद से आपसे मिलते। एंड यहाँ मैंने प्रियांशी को पास्ता दे दिया और यहाँ पे मैंने अपने लिए मूंगफली रखा है खाने के लिए। और हस्बैंड जी भी चले आए थे ऑफिस से जल्दी ही, तो ये अपना काम कर रहे हैं। फ्रेंड, प्रियांशी मेरी ट्यूशन चली गई है और अब बजने वाले हैं 4, तो 4 बजे की चाय बनाई जा रही है। और आज हस्बैंड जी भी जल्दी चले आए काम पर से। तो आजकल बच्चों का मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, तो थोड़ा बहुत ये टाइप भी कर देते हैं पेपर, मतलब पेपर थोड़ा टाइप करते हैं, तो वह है। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है
तो चाय बना के थोड़ा पी लिया जाए, उसके बाद से कोई और काम किया जाए। चलिए फ्रेंड, चाय मैं अपना बना लेती हूँ, थोड़ा पी लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद से आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड मैं बता दूँ कि हमारे पति देव कौन सा काम करते हैं। तो मेरे पति देव जो हैं टाइपिस्ट हैं, तो टाइपिस्ट का काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चाय पी लिया जाए, फिर मिलते हैं। मेरी चाय खोल रही है फ्रेंड, आप भी आइए, आप लोग भी मेरे साथ चाय की एंजॉय कीजिए। तो चाय पीने के बाद फ्रेंड बर्तन कुछ बच गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब फटाफट से बर्तन धो लिया जाए, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है। तो ये शाम का ही बर्तन है, चाय वगैरह पिया है वही सब है, और मतलब दोपहर का ही बर्तन है। और चलिए फ्रेंड, पहले फटाफट से मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज और भी कुछ काम करना है पर्सनली। तो चलिए पहले फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। तो इस टाइम 8 बजने को जा रहे हैं, और खाना देने का भी मेरा पड़ा हुआ है, अभी ऐसे बचा हुआ है, तो मैं उन्हीं सबको गर्म करूँगी। और वैसे भी ठंड पड़ रही है, और ठंड में खाना वैसे भी वेस्ट नहीं जाता और फ्रिज में रख दो, उसके बाद से अपना गर्म करो। तो वो बैगन का भरता बचा हुआ है, और थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, और रोटी भी 2-4 हैं, तो उसको तो गर्म करके खा लेंगे शाम के टाइम, मतलब इस टाइम खा लेंगे। बस मुझे मक्का की रोटी बनानी है, तो फर्स्ट टाइम मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब मैं अपने पीहर में थी ना, तो मम्मी बनाती थी, और ससुराल में मेरी सासू माँ बनाती थी। तो अब ऐसा है ना कि अब अलग अलग रहती हूँ, अब मैं मतलब अलग हूँ मैं। तो अब देखती हूँ कि मेरे से बनता है कि नहीं। वैसे कोशिश करूँगी बनाना, बड़ा बड़ा तो नहीं बना पाऊँगी, छोटा ही सही, लेकिन बनाने की कोशिश करूँगी, और देखती हूँ बन पाता है कि नहीं मेरे से। तो आज मैं सोच रही हूँ मक्का की रोटी और सब्ज़ी रखी हुई हैं, उन सब के साथ खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से पहले तैयार कर लिया जाए, मतलब मार लिया जाए। तो चलिए फटाफट से वो भी बना लिया जाए। अब प्यान से हमारे देखिए पीछे मूँगफली खा रही है। और किस किस का शौक़ है खाना खाने के बाद कुछ मीठा या कुछ चटपटा, मतलब खाना खाने के बाद मन कर। मेरा ना आदत बहुत ख़राब है, खाना अगर मैं खा भी ले तो चाहे सुबह में खा लूँ चाहे शाम को खाऊँ, तो खाने के बाद मुझे ना मीठा पसंद है, खाना थोड़ा ही सही, लेकिन फिर मीठा खाती हूँ। लेकिन मीठा मतलब कि जैसे कि गुड़ हो गया या चॉकलेट हो गया, थोड़ा सा मतलब खाने के बाद तो ये मेरी तो सबसे बड़ी गंदी आदत है। अब पता नहीं अच्छी आदत है कि गंदी आदत है, आप लोग बताइएगा। खाना खाने के बाद किस किस का मन करता है मीठा खाने का, लेकिन मेरा बड़ा मन करता है खाने का, सही बताओ तो। मैं अपनी आदत बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं बना लेती हूँ। अब बस मैं आप यांसी है कमरे में, और कोई नहीं है। और ठीक है फ्रेंड, तो चलिए किचन में चलते हैं। मैं किचन में आ गई हूँ, और ये है मक्का की आटा, तो इसको मैं चाल दे रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से चाल लूँगी, और इसको बहुत ही मारना पड़ता है फ्रेंड। मैंने देखा है, कभी बनाया तो नहीं है, पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। बस मैंने देखा ही है मम्मी को बनाते हुए भी, और अपनी सासू माँ को भी बनाते हुए भी। और मतलब अब मैं देखी हूँ, तो मैं अपना बता रही हूँ मैं। तो अब मेरे ऊपर आ गई है जिम्मेदारी, तो अब मैं देखती हूँ मेरे से होता है कि नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसे बहुत मारना पड़ता है, इसे जितना अच्छा सॉफ्ट, जितने हल्के हल्के पानी डाल के, और इसे खूब अच्छे से मतलब मसलना पड़ता है। और यह ऑटोमेटिक हो, बच्चा मसलो ना तो ऑटोमेटिक आटे की तरह ये हो जाता है। देखिए बहन, बहुत अच्छा सॉफ्टी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इसे बनाना कोशिश करती हूँ। लेकिन फ्रेंड एक बात कहूँ, मैं बना रही थी, लेकिन बार बार बिगड़ जा रहा था। मैं आपको बता रही थी ना कि मेरा फर्स्ट बार है ये मक्का की रोटी बनाना। तो मैं छोटा सा ही बना रही, क्योंकि मेरे से मैं सोचा थोड़ा बड़ा बनाऊँ। मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है देखने में भी, और मतलब बनाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी। तो मेरे से बना नहीं, बार बार कोशिश कर रही हूँ बड़ा बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
बड़ी बड़ी रोटियां मक्के की बनी नहीं मेरे से, तो मैंने सोचा कि चलो अब दूसरा आइडिया लगाया जाए, क्योंकि मेरे से बार बार टूट जा रही थी। तो मैंने एक नया रुमाल लिया और उसको मैंने गीला करके चकले पे रख दिया, और लोइया मैंने लिया बड़ा सा, और इसको ऊपर से प्रेस करती रही, मतलब कि दाबती रही अपने हाथे के हथेली से धीरे धीरे करके, और इसको मैंने बड़ा सा बनाया और इसको मैंने तावे पे पलट दी थी। तो देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा बड़ा हाथों से बना हुआ है, मैंने हथेली से देखिए फ्रेंड कितना बड़ा बड़ा मैंने बनाया है। और देखिए अब बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है। तो कुल मिला के ये 5 ही हुए थे, और ये जो मेरा फर्स्ट है, बहुत क्यूट सा छोटा सा बना था, नन्ना सा। और देखिए मेरा मक्के की रोटी कितना सुंदर फूल गया है। ये मेरा फर्स्ट बार था और बहुत अच्छा भी देखने में लगा। तो ये मेरी मम्मी की आइडिया थी, जो कि आज एक बेटी को अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देख रही हुई ना, तो मम्मी को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मम्मी आपका नुस्खा बहुत अच्छा है, मतलब आपका आइडिया बहुत अच्छा है। और ये मैं फर्स्ट बार बनाई हूँ, मैंने कभी बनाई नहीं थी अपनी लाइफ में भी, कभी भी नहीं बनाई थी, ये फर्स्ट बार बनाई हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब बना लिया जाए बाकी भी। फ्रेंड मैंने एक डाल दिया है, और देखिए मेरा कितना बढ़िया फुला फुला सा, जैसे रोटी फुलका नहीं होता वैसा रोटी की तरह ये मेरा मक्के की रोटी फुली फुली सी है, बताइएगा। तो फ्रेंड मेरे से ना हाथ से तो बिल्कुल ही नहीं बन रही, टूट टूट जा रही है। और रुमाल पे मैंने बनाया, देखा आप लोगों ने किस तरह मैंने बनाया, तो ये आइडिया ना मेरी मम्मी का था। गांव में होते हैं ना इंसान, तो ये सब चीज़ सीखा जाता है, शहर में कहाँ ये सब सीख पाते हैं हम लोग। खैर बना लिया, हाथ से तो बना नहीं, छोटी छोटी बनी थी, आपने देखा ही। तो मम्मी का आइडिया लगाया मैंने। मम्मी ने ही बताया था कि अगर ना बने ना तो रुमाल को ये रुमाल भी मैंने नया ले रखा था, और उसको मैंने गीला करके और चकले पे रख के, और उस पर मैंने हाथों से प्रेस किया, मतलब दबाया, और उसके बाद से मैंने उसको तावे पे पलट दिया। तो ये मम्मी का आइडिया सक्सेसफुल हुआ। और मेरी रोटी भी मक्के की देखिए कितना अच्छा फूला फूला है, बिल्कुल फुला फुला। तो चलिए फ्रेंड, अब बना लिया जाए 2-4। ये हमारा रात का डिनर, मक्के की रोटी, आलू मेथी की सब्ज़ी, और बैगन की चटनी, और मेथी की पकौड़ी। तो ये था हमारा डिनर, आप लोग भी आइए हम लोग के साथ खाइए। तो फ्रेंड मैंने अभी हस्बैंड जी को खाना दे के आई हूँ, और बच्चों को भी खाना दे दिया है, लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं आया। कह रही मम्मी मेरे को मक्का की रोटी अच्छी नहीं लग रही। तो आजकल के बच्चे हैं जंक फूड खाने वाले, इन्हें देसी खाना कहाँ हजम हो। तो चलिए फ्रेंड, वैसे भी ना मैंने देखा है, बिहार में भी देखा है और गांव में भी मैंने देखा है। अक्सर हम लोग छुट्टियों में जाते थे ना, तो हमारी दादी मक्के की रोटी बनवाती थी लास्ट में, गेहूं की रोटी के बाद, और सब्जी के संग, मतलब साग के संग खाते। वैसे भी पंजाब की ये फेमस है मक्के की रोटी, सरसों की साग। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि मक्के की रोटी के साथ ना छोटी वाली मछली जो आती है, बिल्कुल छोटी वाली, वो खाते, बहुत जने शौक से खाते हैं। तो खैर मैंने देखा तो नहीं है। हाँ, बस सरसों का साग के साथ मैंने खाते हुए देखा है, और ये पंजाब की फेमस है। और वैसे भी ठंडियों में खानी चाहिए ये सब चीज़ें, और बच्चों को भी थोड़ा बहुत देनी चाहिए खाने के लिए। बच्चे तो वैसे भी खाने का नाम नहीं लेते ये सब चीज़, इनको चाहिए पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह वगैरह, चटपटा सामान, तो ये सब भी खाने चाहिए। अब मैं मंगवाऊंगी बाजरे का आटा, उसे भी मैं सोच रही हूँ मंगवाने के लिए, मंगवाऊंगी, सोच रही हूँ क्या मंगवाऊंगी, और बना के थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी देंगी। और थोड़ा उसे का ना मठरी, एक मीठी मीठी तरह का एक आता है, मट्ठी बनता है उसका, वो बनाऊंगी। तो मैं जब बनाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। वैसे तभी मैं मंगवाऊंगी फ़िलहाल में भी तो। और ये अच्छा भी होता है, ठंडियों में खानी भी चाहिए, सबको खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए, ना खाए तो भी उनको थोड़ा बहुत देनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी बात हो तो आप कमेंट्स के थ्रू आप कह सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और
कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय माता दी।